बच्चों, यह है आपकी कक्षा 8 की गणित की किताब है जो कि सरकारी है। इसमें आपका सबसे पहला चैप्टर इकाई 1 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं हैं। संख्याओं के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अब हम आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताते हैं। परिमेय संख्या वह संख्या हैं जिन्हें आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर P व Q दोनों क्या होंगे? पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक आप जानते हैं ना, 1 2 3 4 सभी संख्याएं जो कि पूर्णांक हैं। ठीक है, और Q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जिन संख्याओं को आप P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, अर्थात ये अंश व हर के रूप में होती है। ठीक है बच्चों, किसी भी भिन्न में ऊपर वाला जो बटे की लाइन के ऊपर होता है वह अंश, जैसे 3/4 एक परिमेय संख्या है। इसमें 3 क्या है? अंश, और 4 क्या है? हर। ठीक है, अब हम आपको परिमेय संख्याओं का योग करना बताते हैं। परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्याओं का योग। ठीक है, जैसे आपको 3/5 तथा -13/5 को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याओं का योग, जब आपका दोनों परिमेय संख्याओं, 2 से ज़्यादा भी संख्याएं हो सकती हैं, 3 4 भी संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर हम आपको पहले 2 परिमेय संख्याओं का योग बताते हैं। इन दोनों संख्याओं में आप देख रहे हैं दोनों का हर कैसा है? समान है। ठीक है, तो इसको करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक बटे की लाइन खींच देते हैं। दोनों का हर चूंकि समान है, जो हर समान है उसको लिख देते हैं। ऊपर पहली में परिमेय संख्या का अंश है +3 और दूसरे परिमेय संख्या का अंश क्या है? -13। आप कक्षा 7 में अंकों की गुणा पढ़ चुके हैं। प्लस गुणा प्लस प्लस होता है, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस, और माइनस गुणा प्लस माइनस। जब दो एक समान संख्याओं का, 2 एक समान चिन्हों की गुणा की जाती है तो प्लस, और जब दोनों चिन्ह भिन्न भिन्न हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, तो उनकी गुणा माइनस होती है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? प्लस गुणा माइनस, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो प्लस गुणा माइनस -13। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? ये 3, इसके आगे चूंकि कोई चिन्ह नहीं है तो क्या चिन्ह माना जाता है? प्लस, और 13 से आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस। तो ये क्या हो जाएगा? ये प्लस के 3 और माइनस के 13। संख्या कौन सी बड़ी है? 13। 13 में से 3 आप घटा दीजिए और उसका चिन्ह लगा दीजिए, -10/5। ठीक है, अब यहाँ अंश कितना आया? -10, और हर कितना आया है? 5। चूँकि हर छोटा है अंश से, तो आप इस हर से अंश को भाग दे सकते हैं। कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, -2 इसका उत्तर आया। ठीक है, यह विधि यह प्रक्रिया आपको कब करनी है? जब चाहे 2 परिमेय संख्याओं हो या 2 से ज़्यादा हो, जब सबके हर समान होते हैं तो आप इस विधि से करेंगे। ठीक है, अब दूसरी विधि, जहाँ पर हर अलग अलग हो। जैसे आप इस प्रश्न को देखिए, 1/4 प्लस -5/6। ठीक है, 2 परिमेय संख्याएं हैं, 1/4 और दूसरी परिमेय संख्या है -5/6। इन दोनों को आपको जोड़ना है। पहली परिमेय संख्या का हर क्या है? 4, और दूसरी परिमेय संख्या का हर क्या है? 6। तो चूंकि इन दोनों के हर अलग अलग हैं, तो ऐसी परिमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों हरों का लघुत्तम निकाल लेंगे। लघुत्तम निकालना आप कक्षा 7 में सीख चुके हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जिससे वो कट जाए, 2 3, उसके बाद फिर 2 एकम 2, 3 ऐसे ही, फिर 3 लिया और 1। कब तक करते रहते हैं इसको? जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। अब 4 व 6 का लसा मतलब लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपका जो इन दोनों हर का लघुत्तम आया है उसको आप बटे की लाइन खींच के नीचे लिख दीजिए।
यहाँ पर 2 परिमेय संख्या है, इसी तरह 3 परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो 4 से आप इसको पहले 12 को भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 3, उसकी इसके अंश में गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह प्लस गुणा माइनस, माइनस 6 से 12 को भाग दीजिए, कितना आया आपका 2, 2 से 5 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, समझ आया। 3 माइनस 10 बटे 12 कितना आ जाएगा -7 बटे 12। ठीक है, यह विधि कब आएगी? लघुत्तम वाली विधि तब ली जाती है जब दोनों के हर अलग अलग होते हैं। इसी तरह हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे 2/15 प्लस 9/-10। ठीक है बच्चों, 9/10। अब आप देखिए यहाँ पर अब की बार हर में माइनस आया है, ये भी आप जानते हैं। प्लस बटे प्लस, प्लस माइनस बटे माइनस, प्लस प्लस बटे माइनस, माइनस और माइनस बटे प्लस क्या होगा माइनस। ठीक है, यहाँ दोनों के हर कैसे हैं? भिन्न हैं। सबसे पहले आप इसको ऐसे ही लिख लीजिए। आप देखिए प्लस बटे माइनस क्या हो जाएगा -9/10। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 15 का और 10 का लघुत्तम समापवर्त तक ले लेंगे। किस संख्या से कटेगा? पहले 2, 15, 5, 3 से 3 पंजे 15, फिर 5, फिर 5, 1, 1 कितना आ जाएगा लघुत्तम? 2 गुणा 3 गुणा 5 कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब आप क्या करेंगे लाइन खींचेंगे और नीचे इसका हर कितना हो जाएगा 30। 15 से 30 को भाग दीजिए, कितना आएगा 2, 2 गुणा 2 प्लस गुणा माइनस, माइनस 10 से 30 को भाग दीजिए, कितना आया 3 गुणा 9। ठीक है, अब क्या होगा 2 से 2 की गुणा कीजिए 4 और 9 से 3 की गुणा कीजिए, कितना आएगा 27/30। ठीक है, प्लस के 4 और माइनस के 27। ठीक है, 27 से 4 को घटा लीजिए, कितना आएगा आपका 23। चिन्ह क्या आएगा -23/30, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपनी किताब से इस तरह से क्वेश्चन करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा।